बन के हम कब तक रहे खारे जमाना बोलिए, बन के हम कब तक रहे खारे जमाना बोलिए, आप हैं मुखलिस अगर तो मुखलिसाना बोलिए, तीरगी की गार में बीतेगी हुई उम्र क्या, या कहीं अपना भी होगा आशियाना बोलिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज मैं मौजूद हूँ मिनी पाकिस्तान सैदपुर में और इस जगह को बोलते हैं 5 बारी 1 नंबर कैंप। तो यहाँ पे आज हम बिहारी लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे किस तरह से यहाँ पे ज़िंदगी गुजार है और कैंप की सिचुएशन कैसी है। ये सब कुछ आज हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो कैंप में बहुत सा परेशानी, बहुत सा मुश्किलात है। 1 नंबर करेंट का मुश्किलात, 2 नंबर पानी का ड्रेन का मुश्किलात है, ठीक है। रहने का गुजर बसर का भी बहुत सा मुश्किलात है। गरीबी हालत पे इंसान रोजी रोज़गार का परेशानी है। बड़ी समस्या यही है जो घर सबका छोटा छोटा तकलीफ हो रही है। एक घर में 4 फैमिली सो रहा है, किसी का एक घर में 5 फैमिली है तो घर है 2 ठो। यही सब समस्या है। जैसे बाथरूम समस्या है, ट्यूबवेल समस्या है। ये सब बना देगा तो हम लोग के लिए बेहतरीन होगा। अगर ये सब बना दे रही ना तो बहुत बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा होगा। हम लोग को सबसे बड़ा तकलीफ पानी जाने का। दूसरा का खेत में पानी जाता है, हमेशा झगड़ा करता है। नाली भी नहीं है, ना नाली है ना टंकी है, ना पानी जाने का जगह है। बेसी समस्या है, हम लोग गंदा पानी में डूबते रहते हैं। हम लोग मजबूर है। हम लोग के लिए अगर पाकिस्तान कुछ मदद करता तो अच्छा होता। हम लोग का कैंप में कभी दिन हम लोग 10 रुपया का सहारा नहीं पाते हैं, ना 1 केजी सत्तू का सहारा पाते हैं, कुछ नहीं। हम लोग का बच्चा लोग पढ़ता है, तकलीफ होता है। हम लोग को पढ़ाई नहीं सकते हैं, खाने को तकलीफ होता है। 3 टाइम का 1 टाइम खाते, कोई दिन 2 टाइम देता है अल्लाह, वो खाते ही अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। क्या करेंगे? घर बारी बनाने नहीं सकते, बहुत तकलीफ करके लोन उठा के घर बारी बनाते हैं। दुनिया का जिल्लत करके खा के नहीं खा के लोन शोध करते हैं। यही तो परेशानी है। मुसीबत में है अभी हम लोग। घर द्वार सब चूरा, पानी में सब, नौकरी चाकरी नहीं, खाने पीने का। हम लोग 7 आदमी हैं, एक तो घर में हम लोग सब कुछ सोते हैं। बहुत परेशानी होता है। अगर आपको हम लोग घर यदि यह कर देंगे तो बहुत शुक्रिया होगा। बाल बच्चा छोटा छोटा है, पढ़ाई लिखाई करता है। आप ही जमीन से उठा दीजिए मगर हम लोग को जगह दीजिए। जानते हैं आज से हम लोग तकलीफ उठा रहे हैं, 40 बरस से तकलीफ हो रहा है। जब से जो शादी हुआ, जब से हम लोग तकलीफ में गुजार रहे हैं। लड़का बच्चा रोता है, बोलता है माँ बाप का ये करके हम लोग को रखे, हम लोग को जिंदगी में का ये उम्र में बच्चा लोग को हम लोग भेज रहे हैं काम करने के लिए। बच्चा लोग को पढ़ा नहीं सक रहे हैं, लड़की लोग को। बारह फीट बाई 10 फीट वो घर में जो है 3 ठो फैमिली रहता है। बचपन में ढूके हम लोग, अभी बूढ़ा होके निकल रहे। लड़का बच्चा तो हम लोग का बहुत है। 4 ठो बेटा है, 4 ठो बेटी है, समझे। तो यही घर में 4 बेटा को जो है रखने पड़ रहा है। तो हम लोग कहाँ रहेंगे बताइए। ये जो प्रॉपर्टी है ये आप लोग का पाकिस्तानी में रहती है, उनका नाम है एहसान इलाही। अच्छा अच्छा, ये उनकी प्रॉपर्टी है। वो चले गए हैं, छोड़ गए हैं यहाँ। अच्छा अच्छा, हम गरीब लोग बसे हुए हैं तो इसलिए छोड़ दिए हैं। फिलहाल सरकार बोलते हैं हमारा प्रॉपर्टी है। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है, बांसवाड़ी में रहता हूँ, इसी मोहल्ले में पैदा हूँ। हम लोग का देश, असल देश हुआ बिहार। अच्छा अच्छा, जो वहाँ से कुछ मेरे दादा हो दादी हो चले आए बांग्लादेश, पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान चले आए। डिवाइड हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो इस तरफ चले आए हम लोग, इसीलिए बिहारी, बिहार के रहने वाले हैं। पाकिस्तान में मेरा अपना भाई है, बहन है, मामू है। कराची 11:30 में है, औरंगी टाउन। एल ब्लॉक। उनके साथ बात होती है आपकी? हाँ, उनके साथ बातचीत है। अच्छा, वो लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सही है या आप लोग सही है? हम लोग इस जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह अच्छा से रखा, शांति से हम लोग यहाँ। अच्छा, वो लोग जो चले गए, आपको लगता है वो लोग सही रहे या आप लोग यहाँ पे रह के सही रहे? वो अपनी जगह पे सही हैं, हम अपने जगह पे सही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी जगह पे सही है। हाँ, वो करके खा रहे हैं, यहाँ हम करके खा रहे हैं। क्या मोदी को क्या बोलना चाहते हैं? मोदी कहता हमें आलू नहीं देगा, प्याज नहीं देगा। तू अपने आलू अपने पास रख मोदी, हम लोग खा के फेंक दिए आलू और प्याज। डॉक्टर लाइन नहीं देगा, तू डॉक्टर लाइन अपने पास रख। आज तेरा कलकत्ता देखो कैसे पड़ा हुआ, तुम अपना चेन्नई देखो, वहाँ आज बांग्लादेशी नहीं जा रहा, तो वहाँ बोर्डिंग नहीं चल रहा है, डॉक्टर लाइन खराब हो गया तुम्हारा। तो अपना अर्थनीति खराब कर लिया अपने ही मोदी। और आलू प्याज नहीं चाहिए, बहुत आलू प्याज हम लोग का बांग्लादेश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हुसैन गुड्डू है। हमें ये बांसबाड़ी के मैं जन्म स्थान में यहाँ रहता हूँ। तो मैं बांग्ला में बोलूँगा, उर्दू में बोलना उतना कम आता, तो उर्दू भाषी है हम, मगर बांग्ला में बोलना बेसी, बांग्ला में बेसी बात होती है, तो मैं बांग्ला में बोलूँगा। আমি এই বাঁশবাড়ি আমার জন্ম। আমি ছোট থেকে এই বাঁশবাড়িতে দেখে এসেছি যে আটকে পড়া পাকিস্তানি, এই আটকে পড়া পাকিস্তানি আমাদের শহীদপুরে 22টা ক্যাম্প নিয়ে একটা কমিটি রয়েছে এসপিজিআরসি, এটার প্রধান শাখা হচ্ছে আমাদের বাঁশবাড়ি তালি মসজিদের সংলগ্ন। তো আমি এদের সাথে দীর্ঘদিন থেকে জড়িত। ইনাদের চাওয়া পাওয়া আগে যেটা ছিল, বর্তমান কিন্তু সেই চাওয়া পাওয়াটা নাই। আগে যে পাওয়াটা ছিল যে আমরা পাকিস্তান যাব, এখন কিন্তু সেই চাওয়া পাওয়া নাই। এখন ইনারা এখানে সরকার এনআইডি করে দিয়েছে, নাগরিকতা দিয়েছে, তারা এই দেশের নাগরিক, এই দেশের ভোটার হয়েছে। আজকে ক্যাম্পের মানুষরা চাকরি করছে, আজকে ক্যাম্পের বাচ্চাগুলো ভালো স্কুল কলেজে পড়াশোনা করতেছে, ভালো চাকরি করতেছে। আর পাকিস্তান যাওয়া আমার মনে হয় না যে তাদের আর কোনো ইচ্ছা আছে। তারা একটা দাবি বড়বারে করে, যে সরকার আসে সেই সরকারের কাছে তারা বড়বার একটা আবেদন করে যে পুনর্বাসন চাই। আমরা পাকিস্তান যাইতে চাই না, আমরা আটকে পড়া পাকিস্তানি যারা বাংলাদেশে রয়েছি আমরা পুনর্বাসন চাই, সরকারের কাছে তারা এই দাবিটা রাখে। তো ইনশাআল্লাহ দীর্ঘদিন একটি সরকার ক্ষমতায় ছিল যে আটকে পড়া পাকিস্তানিদেরকে আশ্বাস দিয়ে রাখছিল যে আমরা পুনর্বাসন করে দেব, কিন্তু তা করে নাই। তো আমাদের নেতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, তিনি যখন ক্ষমতায় আসেন, তিনি কিন্তু একটা সংবিধান একটু সংশোধন করেছিলেন। যে সংবিধানে লেখা ছিল যে আমাদের জাতীয়তা ছিল বাঙালি। আমাদের শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যখন ক্ষমতায় আসেন তখন জাতীয়তা সংশোধন করেন, তখন তিনি রাখেন জাতীয়তা বাংলাদেশি। এই বাংলাদেশের মানুষ হিন্দু হোক, মুসলিম হোক, উর্দু হোক, যেই ধর্মে হোক, তার জাতীয়তা থাকবে বাংলাদেশি। এটা আমাদের শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান করেছিলেন। তো আমি এই এই এলাকায় থাকি, ক্যাম্পের মানুষের সাথে জড়িত আছি, তাদের প্রতিটা কর্মসূচি আন্দোলনে আমরা সাথে থাকি, ইনশাল্লাহ সামনের দিনেও থাকবো। আর তাদের যে আশাটা আছে পুনর্বাসন, এটা আমরা শহীদপুরবাসী সবাই মিলে আমরা চেষ্টা করব যে সামনে যে সরকার আসবে আমরা পুনর্বাসনের জন্য চেষ্টা করব। এই বলে আমি আমার কথা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। मशरकी पाकिस्तान फॉल के बाद जो लोग पाकिस्तान के लिए सब कुछ किए, जान दिया, अपना आल औलाद को कुर्बान किया, अपनी दुकानों को तय किया, सब कुछ पाकिस्तान के नाम पर लुटा दिया। क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर मुश्तरका जिद्दोजहद से यहाँ के रहने वालों के लिए उस पैसे को खर्च नहीं कर सकता? 50 साल 60 साल से लोग कैंपों में पड़े हुए हैं, बच्चे जवान हो गए, जवान बूढ़े हो गए, बूढ़े दुनिया से चल बसे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तानी अवाम को हम लोग सैल्यूट करते हैं
कि उनका दिल हम लोगों के लिए मचलता है, उनका सीना हमारे मोहब्बत में लबरेज है। आखिर में फिर पाकिस्तानी भाइयों का एक बार शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा हमेश के लिए मामून और महफूज रखे। हम लोग नहीं, हमारे वालिद साहब आए थे 1947 में, और आने का मकसद एक था कि पाकिस्तान हम मुसलमानों के लिए, सबके लिए एक अमन और सुकून का जगह होगा। और लोग उस वक्त नारा लगाते थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इस ला इलाहा इल्लल्लाह पे कुर्बानियाँ देते हुए अपने घर, अपनी संपत्ति, तमाम चीज़ को त्याग करके आज भी हमारे वालिद 5 भाई, अकेला वो तन्हा है यहाँ, और 4 भाई हिंदुस्तान में मुकीम हैं, जो अच्छे हालात में और अच्छी पोजीशन पर हैं सब। और हम लोग यहाँ आकर के तबाही के नक्शे पर हैं। इसका वजह ये बदकिस्मती हम लोग अपना कहें या पाकिस्तान 2 टुकड़ा होने पर नुकसान हुआ है, ये तमाम मसले को संजीदगी से समझना होगा, समझे। जैसे कि मैं एक बात कहूँ एक शायराना अंदाज में, कातिल बुरा है ना ही शमशीर बुरी है, कातिल बुरा है ना ही शमशीर बुरी है, मैं खुद ही बुरा हूँ मेरी तकदीर बुरी है। जो पाकिस्तान के नाम पर तमाम तर खुशियाँ आराइश सबको ठुकरा कर पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान के फाउंडर हैं हम लोग, हमारा हक कहाँ है, कौन देगा ये हक। बन के हम कब तक रहे खारे जमाना बोलिए, बन के हम कब तक रहे खारे जमाना बोलिए, आप हैं मुखलिस अगर तो मुखलिसाना बोलिए। तीरगी की गार में बीतेगी हुई उम्र क्या, या कहीं अपना भी होगा आसियाना बोलिए। ये 3-4 लाख उर्दू बोलने वाले आज ठोकर में पड़े हुए हैं। 10 फीट बाई 8 फीट घर में हम लोग गुजारा कर रहे हैं। 5-5 फैमिली बढ़ चुका है, 3 नस्ल 4 नस्ल पार हो चुका है। किस हालात से हम लोग जीते हैं, किस हालात से चलते हैं। नौकरी का कोई रास्ता नहीं है, रिस्क कमाने का कोई जरिया नहीं है। कोई बादाम बेचता है, कोई चटपटी बेचता है, कोई चनाचूर बेचता है, कोई बाल्टी बनाता है, कोई बक्सा बनाता है। इसी हालात को लेकर के हम लोग किसी सूरत से गुजारा कर रहे हैं। दोनों मुल्क कोऑपरेशन करके अगर इनको आबादकारी का बंदोबस्त कर दे, नौकरी में दूसरे का जैसा कोटा है वैसे हम लोग को भी 5% कोटा दे दे, पढ़ाई तालीम के लिए हम लोगों को सरकारी हेल्प हो जाए, हमारे बच्चे भी तालीम में आगे बढ़ें, तो हम लोगों के लिए चारों तरफ से भलाई का रास्ता खुली। हम लोग को सिर्फ दिलासा दिया जाता है। जियाउल हक साहब भी एक ज़माने में आए थे यहाँ, और उन्होंने कुरान हाथ में तोहफा में लिया और रोने लगे, और रो रो करके वादा किया कि मैं ज़रूर आप लोगों का जो है ना तबादला करा लूँगा, लेकिन नहीं, वो भी नहीं हो सका। तो हम लोग तो सिर्फ आसरा के शिकार होते रहे। आज जो हमारी हालत है, अपने तकदीर को कसूर दूँ, ये कसूरवार कौन है? हमारे अब्बा हुजूर जो पाकिस्तान के नाम पर मिट गए, या हम, या मेरे औलाद, या मेरे नाती पोता? कौन है इसका कसूरवार? आज क्यों हम लोग मोहताज हैं? हमारा हालत क्या बन रहा है? अब रहा कि हम लोग जहाँ पर हैं, हमारे बच्चे, हमारे नाती, ये सब बंगला माहौल में ढलते चले जा रहे हैं। अब अगर इनको संभालने के लिए, इनको खड़ा करने के लिए बंगला तालीम की ही ज़रूरत है। उर्दू तालीम तो है ही नहीं है, उर्दू मकतब नहीं है, बच्चों को उर्दू तालीम देंगे कहाँ से? ये हमारे तक महदूद है। पाकिस्तान के ज़माने में हम लोगों ने जो उर्दू पढ़ा था बस यहीं तक महदूद है। हम लोग कल दफन हो जाएंगे, ये उर्दू का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तानी जो आपको देख रहे हैं उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? पाकिस्तान भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ इस बात से कि आज इतने तकलीफ़ में, सैलाब के पोजीशन में भी रह करके उन लोगों ने अल्लाह के रास्ते को, अल्लाह के दामन को नहीं छोड़ा है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी भाई अपने रास्ते से सही चल रहे हैं। हम लोगों के लिए दुआ करने कहेंगे, उन भाइयों से गुजारिश करेंगे कि वहाँ के सरकार को कहें
कि हम लोगों का एक रास्ता निकाल दे। हमारे नाम का एक फंड भी वहाँ मौजूद है, वो सब तमाम फंड को बांग्लादेश गवर्नमेंट से मिल करके हम लोगों का इंतज़ाम कर दे। और अगर वो लोग चाहे कि हम लोग ले जाएंगे तो ये सरकार से बात कर सकता है। अब तो पब्लिक का ये हालत बन चुका है कि अब यहाँ से जाने का लायक भी नहीं रहा है। जैसे एक बूढ़ा अपाहिज हो जाता है, क्या करे, उसके ध्यान में कुछ नहीं आता है। यही हालत बन चुका हम लोग का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद शाहीन, मैं SPGRC कमेटी की सदर ऑफिस सेक्रेटरी, दफ्तर संपादक हमारे बंगले में बोलते हैं। पाकिस्तान में कोई हबीब बैंक है और वो ये डोनर हुआ था राबता अल आलम इस्लामी सऊदी अरब से, बिलियन डॉलर वहाँ आकर के जमा है। तो हम चाहते हैं कि ये रुपए पाकिस्तान सरकार बांग्लादेश सरकार को ले करके ये बिहारियों के लिए काम में लगाने के लिए, खास करके रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम करने के लिए। हमारे यहाँ कैंप में इस तरीका से यहाँ से रहते हैं जो देखने से आंख में आंसू आ जाएंगे। एक रूम है, 10 बाय 10 के रूम है, उसमें कम से कम 8 से 10 इंसान रहते हैं, माँ बाप बच्चे। इस हालत भी है जो बच्चे का शादी होने के बाद भी बहू भी साथ में सोती है, पलंग के ऊपर पलंग के नीचे। इस तरीक़ा से हालात है। तो हम पाकिस्तान सरकार से, गवर्नमेंट से यही हम चाहेंगे जो आप लोग बांग्लादेश सरकार से मिल करके इसका जल्द से जल्द कोई एक फैसला ले आप लोग। बंगालियों का बिहारियों के साथ रवैया कैसा है? ये तो आगे से ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही था। जब देश स्वाधीन हुआ था उसके बाद का हालत कुछ ख़राब था। उसके बाद 2-4-10 साल बाद गुजरने के बाद से तो फिलहाल अभी हम लोग बंगाली और बिहारी एक साथ ही रहते हैं। हमारे भी बहुत सारे हज़ारों दोस्त बंगाली है। ऐसे बंगाली अभी हम लोग अपना लड़की भी दे रहे हैं बंगाली को, बंगाली का लड़की भी हम लोग ले रहे हैं। अभी अच्छी जी शादी भी हो रही है, बहुत अच्छा अभी मिल मिलाप है। नहीं, हम लोग तो हर जगह ही जहाँ भी जाते हैं उर्दू में बात करते हैं। अपना हम जुबान मिलने से उर्दू में ही बात करते हैं, वरना बांग्ला भी आती है। लेकिन उर्दू बोलने नहीं, अभी स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपको बांग्लादेश की गवर्नमेंट पाकिस्तान भेज देती है तो आप लोग जाना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? नहीं, जाना नहीं चाहेंगे। बोलेंगे जो पाकिस्तान की कौम को सलाम पहुंचाना चाहते हैं और बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, जहाँ भी मुसलमान है सब जन सही से रहे, ये बस यही दुआ चाहते हैं। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपनी ज़मीन छोड़ी, अपना घर छोड़ा एक ख्वाब के लिए, पाकिस्तान के ख्वाब के लिए। ये कहानी है बिहारियों की जिन्होंने बंगाल की सरजमीन पे आके एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन आज भी इंसाफ और सलाह के लिए तड़प रहे हैं। ये लोग मशरकी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में आबाद हुए। रेलवे, मिल, सनतें सब में इनका किरदार नुमाया था, लेकिन एक फर्क था, वो जबान में अलग थे, सकाफत में अलग थे। वो उर्दू बोलते थे और खुद को पाकिस्तानी कहते थे। 1971 की जंग आई जब मशरकी पाकिस्तान अलहदा होकर बांग्लादेश बना। जंग खत्म हुई और बिहारियों पर कयामत टूट पड़ी। हजारों लोग कत्ल हुए, बस्तियों को जला दिया गया और जो बच गए वो कैंपों में कैद कर दिए गए। जंग के बाद बिहारियों को मशहूर पाकिस्तानी कहा गया। पाकिस्तान ने कुछ को कबूल किया, लेकिन लाखों बिहारी आज भी बांग्लादेश के कैंपों में पनाह गुज़ीर की जिंदगी गुजार रहे हैं। कई दिहाइयों तक वो ना पाकिस्तानी कहलाए ना ही बांग्लादेशी। आज भी ढाका, चिटागोंग, खुलना और रंगपुर के कैंपों में लाखों बिहारी रहते हैं, तंग और तरीक कमरों में गुर्बत के साये में। एक और सवाल के साथ, हम कौन हैं, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी? अगरचे अदालत ने 2008 में नई नस्ल को बांग्लादेशी शहरियत दी, मगर फिर भी ये तालीम, रोजगार और माशरे में पसमानदगी का शिकार है। बिहारियों की कहानी सिर्फ एक कौम की नहीं, ये कहानी हिजरत की, कुर्बानी की और बेवतनी के दर्द की है। आज भी उनकी आंखों में एक ख्वाब है, एक पहचान का ख्वाब। क्या कभी ये ख्वाब पूरा होगा? ये सवाल आज भी जिंदा है। हमने हिजरत की थी, ख्वाब था एक देश का, ला इलाहा का नारा था पाकिस्तान का, खून दिया, जान दी, काफिले लूट गई, क्या होगी? फिर भी दिल से ना निकला, नाम था पाकिस्तान का। परदेश की सरजमीन पे बस गए, मगर अजनबी रहे, जुबान अलग, पहचान अलग। ऐ मेरे पाकिस्तान, हमने तुझसे इश्क किया, जुल्म सहे, ताने सहे, फिर भी तुझ पर फख्र किया। आज भी बिहारियों की दुआओं में यही सदा है। कबूल हो जाए कभी प्यार पाकिस्तान का। हमने पाकिस्तान को ख्वाबों में बसाया था, अपनी नस्लों को भी उस ख्वाब पे जगाया था। याद है जब बच्चों ने रोटी को रो रो कर छोड़ा और नारा लगाया, आधी रोटी खाएंगे पाकिस्तान जाएंगे। कोई पूछे हमसे तुम कौन हो,
लबों पे आता है एक ही जवाब। हम कौन है, बांग्लादेशी ना पाकिस्तानी? कमेंट बॉक्स में बिहारी जिंदाबाद जरूर लिखना है।